अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर मोहम्मद अली साहब की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए, एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। मुकम्मल नाम सैयद मोहम्मद अली, जो कि एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद साहब मस्जिद इमाम थे। 19 अप्रैल 1931 को मोहम्मद अली साहब इंडिया में पैदा हुए। दो भाई थे इनके, दो बहनें थी। इरशाद अली साहब जिन्होंने इनके साथ भी काम किया और दोनों भाइयों ने एक साथ जो है स्टार्ट किया था अपना करियर। मोहम्मद अली साहब बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। तालीम इन्होंने ग्रेजुएशन तक हासिल की। इन्होंने इब्तिदा सबसे पहले जो की थी वो स्टेज से की थी, स्टेज ड्रामा से। उसके बाद फिर ये रेडियो पे चले गए और जो पहले इनके ड्रामे थे वो मिर्ज़ा गालिब था, जो कि 1952 का था। उसके बाद फिर इन्होंने अंधेरा उजाला किया। जब ये रेडियो पर आ गए, पहले स्टेज से जब रेडियो पर आए, तो ज़ैड बुखारी साहब से इनकी मुलाकात हुई। इनकी पर्सनैलिटी और माशाल्लाह से इनकी हाइट भी बड़ी अच्छी थी और आवाज़ बड़ी गरजदार थी इनकी। तो ज़ैड बुखारी साहब ने जब इनको देखा तो फिर उन्होंने रिकमेंड किया जो दूसरे डायरेक्टर्स थे उनको कि इनको काम मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है उसकी जो क्वालिटी है बड़ी बेहतरीन है। तो फिर इनको पहली बार जो काम मिला वो फिल्म थी चिराग जलता रहा। इस फिल्म में इन्होंने एज विलन काम किया और एज विलन ही वो कामयाब हो गए। 1962 की ये फिल्म थी। उसके बाद फिर दूसरी जो फिल्म थी वो थी दाल में काला। ये जो तीसरी फिल्म थी वो दिल ने तुझे मान लिया। ये जो तीनों फिल्म थी इसमें इन्होंने एज विलन काम किया और फिर एज हीरो जिस फिल्म में इन्होंने काम किया वो थी शरारत। मोहम्मद अली साहब ने टोटल जो फिल्म्स की वो 281 फिल्म्स हैं। कुछ लोग ये हैं कि जो 270 कहते हैं। तो जिन्होंने मुझे ये डिटेल बताई थी वो मोहम्मद अली साहब के बहुत बड़े परिस्तार हैं और उनके पास तमाम तर जो इनकी लिस्ट है फिल्म्स की वो उनके पास मौजूद है। ये जो कराची और लाहौर सर्किट में जो फिल्म्स इनकी कामयाब हुई उनके हवाले से मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसे इनकी पहली जो डायमंड जुबली फिल्म थी, एक ही डायमंड जुबली इनकी फिल्म थी, वो बॉबी। 8 प्लैटिनियम जुबली फिल्म्स, 62 यानी कि 62 इनकी जो थी वो गोल्डन जुबली फिल्म्स और 138 सिल्वर जुबली इनकी फिल्म्स थी। और इसमें 250 जो फिल्म्स थी वो उर्दू थी। बाकी जो इनकी फिल्म्स थी कुछ पश्तो थी जिनको डब किया गया था, कुछ पंजाबी थी। और ये जो 281 की फिल्मी लिस्ट है इसमें बतौर मेहमान भी जो आए वो सारी की सारी जो इनकी फिल्म है उस लिस्ट को मिलाकर 281 बनती हैं फिल्म्स। उसके बाद फिर इनको निगार अवार्ड बेशुमार मिले। 60s के दौर में, यानी कि जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, उस दौर में मोहम्मद अली साहब ने 6 निगार अवार्ड हासिल किए थे। और ये जो निगार अवार्ड हैं ये अब तक किसी और भी एक्टर को नहीं मिले, मतलब ब्लैक एंड वाइट दौर में। इनको 3 फिल्म्स के लिए, खामोश रहो, कनीज और आग का दरिया, इनको निगार अवार्ड बैक टू बैक फिल्म्स के लिए मिले। इसके अलावा फिल्म साइका के लिए इन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया। इंसान और आदमी जो फिल्म थी इस पर इनको 3 अवार्ड मिले थे। एक बेहतरीन अदाकार का लेटर जो एजाजी सन्नत होती है, इसके अलावा एक शील्ड अवार्ड और एक निगार अवार्ड इनको मिला। यूँ तो इन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स दी हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो इनके क्रेडिट पर हैं। पर फिल्म हैदर अली, आईना और सूरत, आस, जिन फिल्म्स के लिए इनको निगार अवार्ड मिले वो भी मैंने आपको बताया। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और इनकी शादी हुई थी ज़ेबा जी के साथ 29 सितंबर 1966। तुम मिले प्यार मिला, उस फिल्म के बाद आज़ाद साहब जो हमारे एक आर्टिस्ट थे उनके घर इनकी शादी हुई थी। 12 फिल्म्स में मोहम्मद अली साहब ने डबल कैरेक्टर प्ले किए और एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने ट्रिपल कैरेक्टर प्ले किया था, वो थी बिन बादल बरसात। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा ने इनकी जो मुश्तरका फिल्म्स हैं वो 72 हैं। और एज हीरो जो इनकी लास्ट फिल्म थी मोहम्मद अली साहब की वो थी मोहब्बत हो तो ऐसी। ये फिल्म 1990 में रिलीज़ हुई थी। और द मस्त कलंदर 1995 की इनकी लास्ट फिल्म थी। उसके अलावा एक अपोश फिल्म थी जिसको बांग्लादेश
में रिलीज़ किया गया था और बांग्लादेश की ही लैंग्वेज थी उसी में, उसको रिलीज़ किया गया था। 19 मार्च 2006 को इनकी डेथ हो गई थी। ब्लड प्रेशर का इनको प्रॉब्लम था और एक इनका गुर्दा शुरू से ही नहीं था। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, उनके जो परिस्तार हैं, जो बहुत करीबी परिस्तार थे या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं, सिर्फ वही जानते होंगे। इनकी नमाज जनाजा लिबर्टी पार्क लाहौर में अदा की गई थी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस जनाजे में शिरकत की थी। फिर दूसरी बार इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया था मियाँ मीर कब्रिस्तान लाहौर में, जहाँ पर यासुद खाक हैं, और वहाँ पे बेशुमार फनकारों ने शिरकत की थी। नदीम साहब थे, अजबगुल साहब थे, उमर शरीफ साहब थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह मोहम्मद अली साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा की तरह आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह।